वॉरियर्स, स्वागत है आपका माइंड बेंडर्स में। मैं हूं श्वेता और मैं हूं चैतन्य। और हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए लाए हैं कुछ मिस्टीरियस, बिजार और इंटरेस्टिंग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। So Shweta, what do you think about today's topic? Well, I would say it's F versus F, faith versus fact. Perfect, हाँ? Well friends, हम आज बात करेंगे एक रेलिक के बारे में जिसे फैक्ट्स पर बिलीव करने वाले लोग झूठ मानते हैं, मगर फेथ रखने वाले लोगों को इसमें जीसस नजर आते हैं। It's there, Chaitanya, the image of Jesus. Yeah, I mean skeptics के point of view से it's fake. Well, we are talking about the Shroud of Turin, the most famous Christian relic in the world. इस remarkable relic से एक कहानी जुड़ी है जो कि होली बाइबल में भी मेंशन्ड है। कहा जाता है कि आफ्टर द क्रूसिफिक्शन ऑफ जीसस उन्हें एक बरियल क्लॉथ में रैप किया गया था बिफोर बरिंग हिम इन द टूम्ब। इसके बाद उस टूम्ब को रोमन सोल्जर्स ने गार्ड किया ताकि उससे कोई खिलवाड़ ना कर सके। बट इसके अलावा कई लोग ये कहते हैं कि रोमन सोल्जर्स जीसस के टोम्ब को इसीलिए गार्ड कर रहे थे, एज बाइबल में लिखा है द ट्रू मसीहा वुड राइज फ्रॉम द डेड। सो कोई और वहां यही चीज फेक ना कर सके और बाद में जाकर ये ना कहे कि आई एम जीसस। इसे होने से रोकने के लिए रोमन सोल्जर्स वहां पहरा दे रहे थे। वेल, इसके बावजूद जो हुआ, लोग जो मानते हैं उस हिसाब से वहां एक बहुत ब्राइट लाइटनिंग पड़ी राइट ऑन द टूम्ब दैट रिसरेक्टेड जीसस फ्रॉम द डेथ। और वो क्लॉथ जिसमें जीसस को रैप किया गया था, जो कि टूम्ब में ही रह गया, उसे आज हम श्राउड ऑफ ट्यूरिन के नाम से जानते हैं। कहते हैं ये बात रोमन सोल्जर्स ने भी कंफर्म की थी। पता है चैतन्य, when I went through this story, I was like maybe this is an other mythical plot. पर जब मैंने इसके ऊपर हुए साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट के बारे में पढ़ा, I went into thinking again. पर आज तक I couldn't find an answer to it. So let's see अगर आज हमें कोई आंसर मिलता है या नहीं। So first of all, why is the Shroud of Turin so famous? The answer lies in the Shroud of Turin itself, जिसे जीसस का burial cloth कहा जाता है। It has a perfect image of him made with red stains, जिसे लोग जीसस का ब्लड बताते हैं। But at the same time, skeptics जो है इसे फेक मानते हैं। It's a little different ना चैतन्य, like all the topics that we've discussed till now. उसमें conspiracy theories कुछ unbelievable बातों को सही साबित करने की कोशिश में थी, while यहाँ एकदम उल्टा हो रहा है। Yes, but वो सारे facts जिसके बारे में हम आज भी डिस्कस करेंगे, they will actually once again baffle your minds. So the first theory is pretty straightforward. It says the story behind the Shroud of Turin is just a myth, a story. And what do we have in reply? Barry Schwartz, a Jewish photographer, जिनका क्रिश्चियनिटी से तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, he became a part of the first in-depth scientific examination of the Shroud of Turin, जो कि 1978 में हुआ था। बैरी उस रिसर्च प्रोग्राम के ऑफिशियल फोटोग्राफर थे। While वो खुद श्राउड ऑफ ट्यूरिन को लेजिट नहीं मानते थे, he was surprised जब उनकी टीम ने श्राउड ऑफ ट्यूरिन के नेगेटिव इमेज को, जिसमें ब्राइट और डार्कर पार्ट्स ही नजर आते हैं, उसे कंप्यूटर इमेजिंग के सहारे 3D में कन्वर्ट करने की कोशिश की। While एक नॉर्मल इमेज इससे डिफॉर्म हो जाता, Shroud of Turin का image actually gave a perfect 3D image of a human. Wow. Well, a negative image, huh? As per my imagination, I feel as if the lightning bolt worked like the flash of a camera and printed this image of Jesus on the cloth. Is it possible, Chaitanya? It's definitely not impossible, Shweta. Even though very hard to believe, but I guess it's possible. Well, I didn't know about Barry. पर मैंने पढ़ा था that this research was carried out to prove that the Shroud of Turin is a myth. Absolutely right. But the results came opposite to what they believed, and they were forced to do more in-depth research about it. For sure. वैसे भी इसके बाद कई लोग ये भी मानते थे कि Shroud of Turin एक medieval forgery है, यानी वो रेड स्टेन्स जिससे जीसस का पूरा इमेज बना है, जिसे लोग जीसस के ब्लड स्टेन्स मानते हैं, कई लोग कहते हैं वो पेंट भी हो सकता है। I guess it's an obvious question. It is, श्वेता। और इसीलिए कई लोग इस नतीजे पे पहुंचे कि ये स्टोरी फेक है, क्योंकि श्राउड ऑफ ट्यूरिन के एक स्ट्रिप का कार्बन डेटिंग रिजल्ट्स जब मिला, वो जीसस के डेथ के टाइम से मैच नहीं करता था। Okay, so the time of Jesus' death और उस क्लॉथ का एक पीस का कार्बन डेटिंग रिजल्ट्स
जिससे उस क्लॉथ का टेंटेटिव एज पता चलता है वो मैच नहीं हुए। यस, पर 27 इयर्स के रिसर्च के बाद जिसे कई साइंटिस्ट ने किया, उन्होंने ये कंक्लूड किया कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द श्राउड showed different results in the carbon dating process. इसका मतलब यह है gaps around 100 सालों के थे. So the conclusions itself weren't enough to conclude anything about the shroud. Okay, but what about the paint thing? Coming back to that now. जब वो red stains को scientifically test किया गया, it was found that उसमें किसी भी पेंट का कोई ट्रेस नहीं है, ना ही किसी कलर पिगमेंट का. फ्रॉम द मिडिवल पीरियड टू नाउ जितने भी पेंट्स आज तक बने हैं, उनमें से किसी का ट्रेस श्राउड ऑफ ट्यूरिन पर नहीं मिला. इट वॉज ऑल नेचुरल. So can we say that it was royal blood? Probably yes, because टेस्ट से वो स्टेन्स का कंपोजिशन प्योर आयरन ऑक्साइड पता चला, which is a natural residue of hemoglobin. So that was blood then. But क्या वो जीसस का ही था? Did the experiment say anything regarding that? Sadly not. But the concentration of the iron oxide found in the shroud did match with the concentration of iron oxide found in blood, which is enough to rule out the theory जो shroud of Turin को एक painting बताते हैं. Okay, so the chemistry and physics of the shroud completely pushes us to think that it's going with the story of Jesus and the shroud. Yes, but again, Shweta, there are so many books written on it, जिसमें कई authors ये कहते हैं कि it's fake, और इसे फेक प्रूफ करने के लिए रियल फैक्ट्स भी हैं. और दूसरी तरफ जहां कई रिसर्चर्स अपने एक्सपेरिमेंट्स में ये देखते हैं कि इट्स हार्ड टू प्रूव द स्टोरी टू बी कंप्लीटली फॉल्स, वी एंड अप विद नो आंसर्स. हाँ, but and moreover it's so old, right? Yes, it is. जीसस के डेथ का रिकॉर्ड तो वैसे भी नहीं है, बट बहुत सी रिसर्च के जरिए उनके डेथ का टेंटेटिव टाइम 30 to 33 AD कहा जाता है, which means somewhere around 2050 years ago. And in that case, it's difficult to predict anything about the shroud, even through the scientific experiments. Yes, but let me tell you another fact, Shweta. पिछले 40 सालों में श्राउड ऑफ ट्यूरिन को फेक प्रूफ करने के लिए कई सारे अटेम्प्ट्स हुए हैं. One such famous attempt was made by an Italian chemist named Luigi Garlascelli, जिन्होंने श्राउड ऑफ ट्यूरिन का एक कॉपी बनाया. Although उनके द्वारा बनाया गया रेप्लिका देखने में तो ओरिजिनल श्राउड ऑफ ट्यूरिन के जैसा ही था, but he used paint in it. And it might sound funny, but he baked the cloth in an oven to give that old look to it. What? Are you serious? Yes, ये उन्होंने खुद ने ही बताया है. And surprisingly, it worked for him. पर जब उनके कॉपी को साइंटिफिकली एग्जामिन किया गया था, the paint and the heat traces were caught in less than 5 minutes. Hence, आज तक जितनी भी कोशिशें की गई है to copy the shroud, none of them has achieved the accuracy of the original shroud of Turin. So again, जो लोग इसे forgery मानते हैं, they failed and are still failing to prove themselves right. But Chaitanya, even after all these scientific documentations, do you know that a man named Nicholas Allen, a professor by profession, said that the Shroud of Turin is a photograph? And उन्होंने exactly Shroud of Turin के जैसा एक फोटोग्राफ बनाकर भी दिखाया. Yes, he has actually written a complete book on it. But when experiments were done on the original shroud, there were no traces of silver on it, जो कि एक फिल्म जिसे हम रील भी कहते हैं, उसे प्रोसेस करने में यूज किया जाता है. So the theory of the shroud being a photograph gets debunked here. It appears like इस बार साइंस हमें ये मानने के लिए फोर्स कर रहा है कि the belief of the shroud to be the cloth in which Jesus is wrapped is true. But as it's so unbelievable, हम इसे सच नहीं मान पाते. True that. Since history, theories came to prove it fake or a forgery. But when seen through the eyes of real science, they all failed. I feel like by now, even you have started to believe that it's the cloth in which Jesus was wrapped. Well, वैसे अगर सोचूं, it's hard to believe. But again, the facts, they prove that it's not fake. So, Shweta, maybe? I know, but Chaitanya, there was another theory that claimed that the Shroud of Turin was an art made by the Archimedes. इसके बारे में सुना है आपने? What? Really? Archimedes involved in this? Yeah, ऐसा भी मानना था कुछ लोगों का. But the truth is that Shroud of Turin Archimedes के पैदा होने से पहले से ही exist करता था, which is again proved in the carbon dating of the shroud. So it was again debunked. I don't feel like that इसे हम एक theory भी कह सकते हैं. Like there's nothing to investigate about it. Right. Well, conspiracy theories का हमेशा से यही कहना था कि the shroud is fake.
एंड हेंस उन्होंने श्राउड पर हुए बर्न मार्क्स पर भी सवाल उठाए, जिसे उन्होंने फॉर्जरी का एक एविडेंस बताया. बट अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स एंड लिटरेचर फ्रॉम दैट टाइम, इट्स मेंशन दैट एवरीवेयर दैट किस तरह श्राउड एक राजा से दूसरे राजा तक टाइम टू टाइम मूव कर रहा था. And there are scriptures that say कि the shroud has been stolen and has been exposed to fire many a times. And shroud पर burn marks का भी carbon dating किया गया. And again, the results varied like over centuries. So all in all, श्वेता, अगर हम सालों के रिसर्च और साइंटिफिक एग्जामिनेशंस को कॉन्स्पिरेसी थियरीज के सामने रखें, it says that there is no single clue with which we can say that the Shroud of Turin is fake. Yes, Chaitanya, and moreover, हम अगर जीसस के महत्व को नजर रखकर देखें, then it's very possible that लोग उस क्लॉथ को जिसमें जीसस को रैप किया गया था, उसे प्रिजर्व करके रखें. Yes, I mean it's obvious when you already believe that person to be the messenger of God or God himself. Makes a lot of sense. So friends, looking into the facts that we have, we believe that the Shroud of Turin actually holds some story and none of the theories against it has any true facts supporting them. वैसे आप क्या सोचते हैं about the Shroud of Turin? और अगर आपको इसके बारे में कोई और इंटरेस्टिंग जानकारी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए. जी हाँ, और ऐसे ही कई इंटरेस्टिंग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के पीछे की सच्चाई जानने के लिए देखते रहिए माइंड बेंडर्स ओनली ऑन द माइंड वॉर्स यूट्यूब चैनल. और हाँ, as always, don't forget to push your brain with the Mind Wars quiz on ZEE5.